हेलो फ्रेंड, आज हम केम शेयर का एनालिसिस करेंगे। और स्टॉक में आज एनालिसिस करने का एक रीज़न भी है कि स्टॉक में आज एक न्यूज़ आया है जो लगभग 12:30 बजे के पास था। हम टेक्निकल के साथ साथ न्यूज़ का भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हमारे लिए बेस्ट कौन सा सिनेरियो रहेगा जहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड भी अच्छा हो और हम यहाँ से मैक्सिमम टारगेट अचीव करें और मिनिमम लॉस में। ठीक है, तो न्यूज़ यही था कि अभी जो नया इंश्योरेंस जो भी यहाँ से बाय होगा सभी वो कैम्स का एक सब्सिडरी है, कैम्स REP बोल के, वो सब्सिडी उसी के थ्रू से ही बाय होगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ठीक है, तो 1 अप्रैल से जो भी नया इंश्योरेंस वगैरह बाइंग होने वाला है तो उसी के कारण आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% तक का रैली दिखा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो स्टॉक में 7% तक रैली रहा, न्यूज़ भी था और जस्ट ये जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था ऑलमोस्ट, ठीक है, 32-50 कह रहे हो, उसके आसपास से जाके ही स्टॉक रुका है। तो ऑलमोस्ट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया इसको ये ब्रेक करता है तो स्टॉक में टेक्निकली तो ऊपर बहुत टारगेट दिख रहा है और फंडामेंटली भी जब जो कैम्स RP बोल के जो इसका सब्सिडरीज है, इकलौता कैम्स ही उसका मीन्स उसका इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होने वाला है इसके रेवेन्यू वगैरह में जो भी होने वाला है वो कैम्प्स को ही डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, इसके कारण भी स्टॉक में आज 7% का रैली देखा, लेकिन फिर भी ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट नीचे में ही है। अगर देखिए मार्केट को ये न्यूज़ सूट करता है ना करता है, या फिर सूट करेगा भी तो हो सकता है मार्केट में इसको प्राइस को नीचे लाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ही बड़े बड़े इन्वेस्टर इस पर उतरेंगे। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम या मतलब बेस्ट पोजीशन कहाँ, जहाँ से हम यहाँ से स्टॉक को बाय करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक में हम 32-50 का हमारा जो, अगर इसका हिस्ट्री भी देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1 ईयर में 50% तक का रिटर्न दिया है, अपसाइड डाउनसाइड जो भी रहो, लेकिन अगर पूरा देखें मूव देखेंगे तो 50% का रिटर्न था। और इसका जो सपोर्ट एरिया था इस ट्रायंगल इस ट्रेंड लाइन पे लिया, और जिसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 32-50 का, ऑलमोस्ट उसके जस्ट नीचे ही स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो स्टॉक अगर इसके ऊपर जब जाएगा तभी हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे से बाइंग पोजीशन इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी भी इसका अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह देखेंगे तो सपोर्ट हमारा थोड़ा नीचे पड़ेगा, जो अगर ट्रेंड लाइन को लेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये 15% तक का होगा। तो इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि जस्ट ब्रेकआउट लेगा तो ब्रेकआउट के जस्ट नीचे ही हम 10 या 20 डेज का मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस लगा के जहाँ भी से भी कंसोलिडेट करेगा वहीं से ट्रेड करेंगे। ठीक है, और 20 डेज का मूविंग एवरेज भी अगर लेंगे तो भी इसका टाइम फ्रेम हम 30 मिनट का लेंगे, ऐसा नहीं कि 1 डे में लेंगे। 1 डे में लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, इसलिए 30 मिनट्स में जो भी इसका स्टॉप लॉस बनेगा उसी में ही हम ट्रेड करेंगे। मान लीजिए कल का दिन में ये स्टॉक अगर 10-20% ऊपर ही खुलता है तब तो हम इस पर बाई करना हमारे लिए और भी ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि फोमा में हो सकता है मार्केट से वहाँ से, देखिए रिस्क यही रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तब तो आप रिग्रेट भी कर सकते हैं, बट अगर वहाँ से 20% से करेक्शन 20% देगा तो आप होल्ड करके रख पाएंगे क्या? ये भी माइंड में रखना चाहिए कि मान लीजिए 20% नीचे प्रॉफिट बुकिंग भी होने लगा ऊपर से, तो आप होल्ड कर पाएंगे क्या? तो इसीलिए स्टॉक सही पोजीशन में बाय करने से हमारा डर भी कम रहेगा और मैक्सिमम चाहे कि हो सकता है स्लो रहे बट वहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो 2 ही एरिया रहेगा हमारा, एक तो स्लॉप के आसपास या 32-25 के ऊपर, तभी हम बाय करेंगे, वरना हम बीच में इसको ट्रेड करते रहने देंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर अप साइड जाता है तो हमारा 2 ही टारगेट अभी, मतलब कम समय के लिए, ज़्यादा समय का है नहीं, कम समय में 2 टारगेट ही निकल कर है। पहला टारगेट ये इंट्राडे में भी पॉसिबल है 3600 का, और इसके बाद जो इसका अगला टारगेट होगा वो 4000 के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही टारगेट आपका उस कम समय के लिए आ रहा है कि मान लीजिए इसके ऊपर में इस तरह से जाता है तो एक स्विंग बना के ही जाएगा, डायरेक्टली तो 4000 जाएगा नहीं, तो हम अपना स्टॉप लॉस के जैसे एक टारगेट हिट करेगा उसका नीचे में जो एरिया रहेगा उसको हम स्टॉप लॉस देके हम ट्रेल करते रहेंगे ऊपर तक, ताकि ऐसा नहीं कि 4000 में ही हम रुकेंगे। अगर 4000 के बाद भी इसमें बुलिशनेस रहेगा तो हम स्टॉक में तब भी हम इसमें ट्रेड करते रहेंगे, ताकि हम मैक्सिमम इसका स्विंग को कैप्चर करें। और इस स्टॉक मोनोपोली स्टॉक है, मार्केट में चांसेस है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में 10,000 के पार भी चला जाए। ठीक है, तो हम इस तरह का मल्टीबैगर स्टॉक को एक बार अगर हम प्रॉफिटेबल में रहेंगे तो ज़रूर इसको हम बेचने का सोचेंगे नहीं। ठीक है, बस हमारा यही रहेगा जब तक स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज में, वो भी 30 मिनट का कैंडल के नीचे लो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ना देता है तब तक स्टॉक में हम बने रहेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि आगे भी इसी तरह का कोई भी टेक्निकल और सेटअप बने और जो न्यूज़ भी अगर प्रॉपर रहे तो हम उसका डिस्कस करें।